नमस्ते। दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसर इस तरह का पैम्पलेट आपके व्हाट्सएप पर भी गया होगा और यह प्रयागराज मंडल उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या सच्चाई है इसको भी जानेंगे और सच में अगर कोई वैकेंसियाँ है दिव्यांगजनों से रिलेटेड तो डेट क्या है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, सब कुछ बात बताऊंगा। कितनी सैलरी है, क्या है, अनुबंध पे है, कितना साल का है, कितना आपको बॉन्ड भरना होगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ रेलवे का लोगो भी आप देख सकते हैं और एटीवीएम मशीन फैसिलिटर, जो मशीन से जो एटीएम की तरह एक मशीन होता है, रेलवे के पास जाइएगा तो रेलवे स्टेशन के पास वहाँ उसी मशीन से एटीएम जैसा मशीन होता है, उसमें से टिकट निकलता है। आप वहाँ टिकट बुक करेंगे, पैसा देंगे और टिकट वह दे देगा। तो वहाँ आदमियों की आवश्यकता होती है, एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। वह लोग क्या करते हैं, जो नहीं जानते हैं उनकी सहायता करते हैं या वो लोग उनको टिकट निकाल कर देते हैं। तो कुल स्टेशन 29 है, 29 स्टेशनों पर इस तरह की वैकेंसी आई हुई है। एटीएम मशीन है 43, कुल अवसर 127 और कार्य अवधि 6 माह का है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का यह जो है सो आपको बहाल किया जाएगा रेलवे में, सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही है। आप किसी अदर से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रिटायरमेंट, अगर रेलवे के एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट कर गए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई है रेलवे के कर्मचारी है, रिटायर कर गए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आम जनता के लिए भी है लेकिन दिव्यांगजन से रिलेटेड ही है। आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं 4 मई 2026 तक है। 11 बजे तक ही आपका आवेदन जो है डाक के माध्यम से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और आवेदन शुल्क 100 रुपये लगेंगे आपको। उसमें 100 रुपये के ड्राफ्ट या कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज के रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पुलिस सत्यापन, कोई आपराधिक मामला लंबित ना हो, पुलिस से एक जो है सो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल टाइम में ही कॉल कीजिएगा। और फॉर्म वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा। आवेदन कहाँ कहाँ करना है आपको, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। ठीक है, और ये सभी शर्तें हैं, सभी जानकारी सख्त होनी चाहिए। 6 माह के लिए आपको काम पर रखा जाएगा और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। यह केवल अस्थायी कॉन्ट्रेक्चुअल अवसर है, इसमें नियमित कोई नौकरी या नहीं है। अब इसकी जो सच्चाई है कहाँ से पता चलेगा, इसका नोटिफिकेशन क्या है, यही चलिए मैं नोटिफिकेशन है और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर वो पम्पलेट बना हुआ है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ द डिवीजन रेलवे मैनेजर कमर्शियल प्रयागराज। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस एप्लीकेशन इज नॉट वी परमानेंट सर्विस। यह परमानेंट के लिए नहीं है, यह कॉन्ट्रेक्चुअल ही है। एप्लीकेशन आर इनवाइट ओनली फॉर दिव्यांगजन विथ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी फ्रॉम रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एंड जनरल पब्लिक फॉर द पोस्ट ऑफ एटीएम फैसिलिटेटर। यह जो एटीएम वेंडिंग मशीन होता है वहाँ पर ही आपको काम मिलेगा और यह परमानेंट वैकेंसी सर्विस नहीं है, सिर्फ समझ में आता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टेशन का नाम, इसी स्टेशन पर आपको नौकरी मिल जाएगी। 6 मंथ के लिए 100 रुपये लगेंगे। अब आइए नीचे। अब यह पॉइंट जो आप पढ़िएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, यह चीज़ से आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आवेदन फॉर्म 100 रुपये लगेंगे, जिसे बुकिंग कार्यालय में जमा करना होगा और मूल MR को आवेदन फॉर्म के साथ नत्थी करना होगा। देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन फॉर्म किसी भी कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार तक 9 बजे से 17 बजे तक मिर्जापुर, प्रयागराज, छिड़की, फतेहपुर, कानपुर, इटवा, टुंडला, अलीपुर के बुकिंग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। बुकिंग कार्यालय से वहाँ बोलिएगा तो आवेदन आपको मिल जाएगा। आवेदन का फॉर्म 100 रुपये अप्रतिदेय है, जिसे बुकिंग कार्यालय में जमा करना होगा और मूल MR को आवेदन फॉर्म के साथ नत्थी करना होगा वो चीज़ को। ठीक है, उसके बाद दूर में आवेदन फॉर्म उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म का मूल्य 100 रुपये है। आवेदक को आवेदक के साथ किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के पक्ष में जारी 100 रुपये का ड्राफ्ट। अगर आप स्टेशन पर नहीं जा सकते हैं तो आप आवेदन हम जो बताएंगे उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और 100 रुपये का ड्राफ्ट DDT डाउनलोड आवेदन फॉर्म के साथ उसमें संलग्न करके आवेदन भी कर सकते हैं। स्टेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आसपास के हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट आवेदन ले लीजिएगा, पैसा भी पे कर दीजिएगा, फॉर्म डालकर लगे लगे फॉर्म डाल भी दीजिएगा। चलिए 3 नंबर में देखिए, विधिवत पूर्ण भरे हुए सभी औपचारिकताओं के साथ पूर्ण आवेदन फॉर्म बंद लिफाफे में सहायक वाणिज्य प्रबंधन, वाणिज्य शाखा, द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज के कार्यालय में तथा स्टेशन निर्देशक उप मुख्य यातायात प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन भवन कानपुर सेंट्रल के कार्यालय में जमा किया जाएगा इतने इतने डेट में। उन्हीं दिन 15 बजे खोला जाएगा। ठीक है, यदि किसी कारण से उक्त तिथि को अवकाश घोषित कर दिया गया तो अगले कार्य दिवस में उसी स्थान और समय पर आवेदन खोले जाएंगे। यानी आवेदन आपको 2-3 जगह ही जमा करना है। कहाँ कहाँ जमा करना है? प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल कार्यालय में आपको जमा करना होगा। ठीक है,
विलम्ब से प्राप्त आवेदन ना तो स्वीकार किए जाएंगे और ना ही उन पर विचार किया जाएगा, या अधूरे गलत भरे हुए फॉर्म स्वीकार या निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अच्छा से फॉर्म भी फिल कीजिएगा और वहाँ से सब कुछ आधार कार्ड अपना सब कुछ चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर डालिएगा। रेल प्रशासन किसी भी आवेदन को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार और स्वीकार निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो वह निरस्त कर देगा। देखिए यही फॉर्म है, आप यह फॉर्म है, यहाँ फॉर्म है, ठीक है। यह फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन, या आप स्टेशन पर जाकर मांगिएगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर नाम भरना है, यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो डालना है, यहाँ पर स्टेशन का नाम, किस स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ एप्लीकेशन, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थडे, आधार नंबर, दिव्यांग सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, क्वालिफिकेशन अटैच करना भी है, लगाना भी, लिखना भी है, अटैच करना भी है। उसके बाद सब चीज़ यहाँ पर आपको दे दिया गया है। परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आप रिटायरमेंट अगर किए हैं तो नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। लास्ट स्टेशन में कोई काम किए हैं तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद आइए, उसके बाद जो है आप एक्चुअल ऑफ सर्विस पीपीओ आपके है पास है तो लिखिए, नहीं छोड़ दीजिएगा। इस सब के रिटायरमेंट के लिए है ये सब, ठीक है। हाँ एक बार देख लीजिएगा, जो आपके लिए है सिर्फ उसी को भरना है आपको। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आइए, हाँ यह यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी इतनी स्टेशन पर इतनी इतनी वैकेंसियाँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 44 मशीन है, जिसमें से 132 रिक्तियाँ हैं। कितना है? 132 रिक्तियाँ हैं। अब एक 44 पर 132 कैसे हो गया? तो आप जानते हैं कि 24 घंटा का ड्यूटी लगता है और एक मशीन पर 3 आदमी रहता है, 8-8 घंटा का ड्यूटी रहता है। 4 3 12 13, तो 8 घंटा का जो हिसाब है, उसी हिसाब से आपको 132 आदमियों को रखा जाएगा। तो जो पहले आवेदन करेगा उसे यह मिल जाएगा। किस स्टेशन पर आपको आवेदन करना है, कौन सा स्टेशन आपके लिए अच्छा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 29 स्टेशनों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 29 स्टेशनों का लिस्ट है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आते हैं तो कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैटेगरिया दिया गया है कि कौन कौन सा आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सब चीज़ मैं आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ बात समझना होगा आपको। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर दिव्यांगजन विथ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जनरल पब्लिक, यानी जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है सिर्फ वही आवेदन करेंगे। जो ओएच से हैं, एलडी हैं, सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा कोई आवेदन नहीं कर सकता है। जो पैर से हैं, हाथ से हैं, रीढ़ की हड्डी से है, जो पोलियो ग्रस्त हैं, लकवा ग्रस्त हैं, यही लोग आवेदन करेगा। आँख वाले, कान वाले, ठीक है, नाक वाले, मुंह वाले, ये लोग आवेदन नहीं करेंगे। सिर्फ लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाला ही आवेदन करेंगे। और जो भी फॉर्म दीजिएगा आप वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो भी लगाना है, सब कुछ सेल्फ स्टेटस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी आप एक लगा सकते हैं। और 10th का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10 मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। बाकी आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, 10th होना चाहिए। 10th, ताकि मशीन को चलाना संभव हो सके आपके लिए, आप समझ जाएँ। उसके बाद सीएमओ से जो विकलांग सर्टिफिकेट बना है उससे भी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद 100 रुपये का जो है डिक्लेरेशन डॉट ये सब उसमें अटैच करना है। ये सब चीज़ आपको बताया गया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या 10 पेज का है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं, जो दिव्यांगजन करना चाहते हैं, उसे उस आवेदन को अभी से अभी फ़िलहाल आप इसको जो है सो आवेदन कर दीजिए। एग्रीमेंट है, आपको 6 मंथ का एग्रीमेंट किया जाएगा, उसका फॉर्म है, इसी पर आपको एग्रीमेंट होगा, साइन मोहर होगा, आपका फोटो लगेगा, ताकि बाद में आपको अगर हटाना होगा तो फिलर और अटैच शिफ्ट, अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। या ओवर चार्ज करेंगे, टिकट का दाम है 5 रुपये, आप लीजिएगा 10 रुपये, रिपोर्ट चल जाएगा, तो आपको जो है सो हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि इसमें ऊपरी कमाई भी होता है, ठीक है। 5 रुपये 10 रुपये खुला नहीं होने के कारण आप जो है यात्री जो है वो चल जाता है, वो आपके पॉकेट में चल जाएगा, आपको कमीशन भी मिलता है। इसमें बहुत सारे मेरे साथी काम भी करते हैं, अच्छा नौकरी है, इसमें आपको अच्छा खासा कमीनी भी कर लीजिएगा। जब नौकरी हो जाएगा ना आपको, तो उसमें जो है सो कुछ आपको पैसा जमा कराना होगा, ठीक है। तो वो भारी बात नहीं है, अब बस हो जाना चाहिए, हो जाएगा। आपके पास एकदम 2 गवाह भी लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी फॉर्म भी भरिए चुपचाप। तो यह दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी थी, सोचा मैं बता दूं। वीडियो कैसे लगा मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग साथी।